Hello friends and a very warm welcome to this session of my English class. आज के सेशन में हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द आउटसाइडर। आउटसाइडर किसको कहते हैं? कोई बाहरी व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं आउटसाइडर। इस पोएम में आउटसाइडर क्यों इसका शीर्षक रखा गया है? इसकी वजह है कि ये पोएम एक जो है डिसेबल व्यक्ति के बारे में, डिसेबल व्यक्ति यानी कि जिसको आप कहते हैं कि अपाहिज कहते हैं, है ना, यानी कि शारीरिक रूप से जिसमें कोई कमी हो। तो ऐसा एक व्यक्ति है और किस तरह से वो अपने को लेफ्ट आउट फील करता है बाकी लोगों से, बाहरी जगत के लोग उसके साथ कैसा अलग भेदभाव का व्यवहार करते हैं, इसीलिए वो आउटसाइडर जैसा अपने आप को जो है महसूस करता है। इसी बात पे पोएम है, आइए पढ़ते हैं। बहुत अच्छी पोएम है और बहुत ही जो है आपको सोचने में मजबूर करने वाली पोएम है। पढ़ते हैं आउटसाइडर। So as you can see, this is poem number 15, The Outsider. सबसे पहले वार्मर देखते हैं सेक्शन। How are the physically or visually challenged persons similar or dissimilar to the normal people? Discuss the differences and similarities. पूछ रहे हैं कि किस तरह से फिजिकली या फिर विजुअली चैलेंज, यानी कि फिजिकली यानी कि जिनके शरीर में कोई जो है चैलेंज पर्सन, हम इस तरह से बोलते हैं, अगर कोई उनमें कोई कमी है या फिर वो कुछ जो है औरों से अलग है, तो वो लोग, या फिर विजुअली यानी कि जिन लोग को देखने में प्रॉब्लम है या फिर देख नहीं सकते, ऐसे लोग किस तरह से नॉर्मल लोगों से, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं जैसे कि हम आप हैं, उन लोगों से किस तरह से डिफरेंट है। तो उनके जो है सिमिलर और डिसिमिलर, तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिसिमिलैरिटीज है, ये हमें डिस्कस करना है और साथ में ही उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बतानी है। देखिए क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। भगवान ने जैसे नॉर्मल लोगों को हाथ, पैर, नाक, कान दिया है, वैसे ही उनको भी दिया है। बस ये है कि किसी का हो सकता है कभी कोई एक्सीडेंट में कुछ एक आध अंग उनका चला गया हो, या फिर कुछ बचपन से कोई लोग को जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम होती है ना, आंख की प्रॉब्लम होती है या फिर सुनने की या फिर कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो भगवान ने तो सबको एक जैसे ही बनाया है ना, लेकिन ये कुछ उनमें डिफरेंसेस होते हैं कि सपोज कोई नॉर्मल इंसान चल सकता है, हो सकता है जो इस तरह से चैलेंज्ड पर्सन है वो चल ना सके, सुन ना सके, देख ना सके, है ना, ये होता है। लेकिन अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें, सिमिलैरिटीज क्या होती है? जैसे कि हम आप महसूस कर सकते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति भी महसूस कर सकता है, ठीक है ना। सपोज अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसमें ये चैलेंज है कि वो डम है ना, बोल नहीं सकता, मूक है वो। अगर बोल नहीं सकता लेकिन वो विचार कर सकता है, उसके मन में भी विचार आते होंगे, वो सोच तो सकता है ना। तो ये सिमिलैरिटीज हुई। तो इसी तरह की बातों पर हमारी ये पोएम जो आज की हम पढ़ने वाले हैं वो इस पर ही आधारित है। हाउ आर दीज पर्सन्स जनरली व्यूड, ट्रीटेड बाय पीपल। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो है कि इस तरह के लोगों को साधारणतया लोग जो है किस तरह से व्यू करते, देखते हैं, या फिर किस तरह से उनके साथ बिहेवियर करते हैं। तो हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इन लोग को जो है हीन भावना से देखते हैं, उन पर दया करते हैं, ये भी गलत है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इग्नोर करते हैं, उनके लिए वो है नहीं है बराबर है, तो ये भी गलत है। हमें ना तो उनपे दया दिखानी है, ना तो हमें उनको जो है ना हीन भावना से देखना है कि वो कुछ उनमें कुछ कमी है, ऐसा करके उनसे अलग ट्रीटमेंट करना है, ये भी गलत है। हमें उनको बराबरी का दर्जा देना चाहिए हमेशा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब हम सबसे पहले पोएम पढ़ते हैं, देन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। I am handicapped and wheelchair bound, expected to sit and not make a sound, just to smile and let the world go by with saintly patience and never sigh. Inside my head, thoughts come and go. Ideas are born which long to flow from my lips and link me with others, but words sound strange as no one bothers. My tongue and lips do not as I ask. I cannot perform the simplest task, but I have a mind and I am still there. देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लड़की है, मजबूर है, चल नहीं सकती है, तो ये व्हील चेयर बाउंड है, यानी कि व्हील चेयर पे बैठी हुई है, ठीक है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं। डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, talk though I seem not to understand, touch me, include me, hold my hand. I am alive and I have time to give. Let me share in the life I was given to live.
सो एनोनिमस, एनोनिमस यानी कि होता है अज्ञात। ये पोयम एक अज्ञात पोएट ने लिखी है। तो आइए अब इसका मीनिंग हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, की इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहली लाइन है, आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। मैं हैंडीकैप्ड हूँ, यानी कि हैंडीकैप किसको बोलते हैं, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसमें जो व्यक्ति कुछ ना कुछ उसमें कुछ शारीरिक अक्षमता हो, है ना, उसको हैंडीकैप बोलते हैं। तो वो जो है कह रही है लड़की कि आई एम हैंडीकैप, मैं हैंडीकैप्ड हूँ और व्हील चेयर बाउंड हूँ। व्हील चेयर पर बैठने के लिए मैं बाउंड हूँ, यानी कि उस पर मुझे बैठना पड़ता है। बाउंड करना यानी कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती करना, क्योंकि वो चल नहीं सकती इसलिए वो बाउंड है। एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक अ साउंड, मुझसे एक्सपेक्टेशन की जाती है, मुझसे ये अपेक्षा की जाती है कि मैं बैठी रहूं और एक भी आवाज ना करूं, कुछ भी ना बोलूं। जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर साइ, मुझसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं सिर्फ हंसती रहूं और दुनिया जो है वो मेरे सामने से निकलती जाए विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर साइ, और मैं जो है बस पेशेंस से धैर्य पूर्वक बैठी रहूं, हंसती रहूं और कभी भी जो है साय तक ना करूं, यानी कि एक जो है जैसे कि हम साय यानी कि दर्द से हम जिसे सांस लेते हैं ऐसे साय करते हैं, तो वो भी मैं एक सांस भी ना लूं। इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो, मेरे हेड में यानी कि मेरे दिमाग में कई सारे विचार आते और जाते हैं, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल तरह की ही लड़की है, सोचने समझने में उसको कोई कमी नहीं है। आइडियाज आर बॉर्न विच लॉन्ग टू फ्लो, मेरे दिमाग में कई सारे आइडियाज जन्म लेते हैं, कई सारे जो है नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं जो कि चाहते हैं, विच लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब कामना करना, इच्छा करना, जिनकी इच्छा होती है टू फ्लो, यानी कि वो भी बाहर निकलना चाहते हैं। दिमाग में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स, तो मेरे जो विचार है मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे फ्लो हो और बाहर मेरे लिप्स से बाहर आए, है ना, लिप्स यानी क्या, होठ, तो होठ तक आए और होठ से मैं बोलूं और मुझे लिंक करे और लोगों से, लिंक मी विथ अदर्स, मैं दूसरों से भी लिंक हो सकूं, उनसे भी कनेक्ट कर सकूं। ऐसे कई सारे आइडियाज मेरे मन में भी आते हैं। बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बॉदर्स, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो लोगों को अजीब लगते हैं, स्ट्रेंज लगते हैं, क्योंकि वैसे भी किसी को मेरे बारे में कुछ पड़ी नहीं है, कोई मेरे बारे में कुछ सोचता ही है, नो वन बॉदर्स, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, मेरे टंग यानी कि जीभ और मेरे होठ डू नॉट एज आई आस्क, जैसा मैं कहती हूँ वैसा नहीं करते, यानी कि मेरे हिसाब से नहीं होता। आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क, मैं जो बिल्कुल सिंपलेस्ट टास्क होते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से काम होते हैं, मैं वो भी नहीं कर पाती खुद से। बट आई हैव अ माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, लेकिन मैं शारीरिक रूप से भले ही मैं सीधे सिंपल से काम नहीं कर पाती, लेकिन मेरा एक माइंड है, मेरा एक दिमाग है और मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, आई एम स्टिल देयर, मैं यहीं पे हूँ। देखिए बताया गया है कितनी वेदना होती है, कितना उसको दुख होता होगा उन लोगों को जो लोग ये सब सहन करते हैं। तो आई एम स्टिल देयर, मैं यहीं पे हूँ। डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, तो आप अपनी इग्नोरेंस में यानी कि आप मुझे इग्नोर कर देते हैं, मेरे पे कोई ध्यान नहीं देते, ऐसे मुझे लॉक मत कीजिए, मुझसे भी बात कीजिए, है ना। टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, तो मुझसे भी बात कीजिए, आपको भले ही लगता हो कि मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन आप बात कीजिए। टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड, मुझे टच कीजिए, मुझे छुइए, मुझे इंक्लूड कीजिए अपने साथ अपनी बातों में, और आप जो भी करते हैं उन सब चीजों में मुझे भी शामिल कीजिए। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़िए। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, एंड आई हैव टाइम टू गिव, और मेरे पास समय है जो मैं आपको दे सकूं। लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, और मुझे भी शेयर करने दीजिए अपनी ये सारी बातें जो कि जिंदगी ने मुझे दी है, आई वॉज गिवन टू लिव, ताकि मैं जिंदा रह सकूं, मुझे जिंदगी ने जिंदा रहने के लिए जो सब चीजें दी हैं वो मैं भी आपसे शेयर कर सकूं, तो आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कीजिए। तो बच्चों बहुत ही जो है मतलब क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं, ऐसी पोएम है ये कि उन लोगों पे क्या बीतती होगी जो लोग ये सब चीजें सहन करते होंगे। फिजिकली तो चैलेंज है और मेंटली भी कितने सारे टॉर्चर सहते हैं वो लोग। तो बच्चों अब आइए ग्लॉसरी एंड नोट्स देखते हैं इसके। हैंडीकैप्ड है हमारा फर्स्ट वर्ड। अनेबल टू यूज अ पार्ट ऑफ द बॉडी इजीली ड्यू टू एन इंजरी और इलनेस। हैंडीकैप्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब है अक्षम, यानी कि अपना कोई बॉडी इजीली आप जब हिला डुला नहीं सकते किसी चोट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो उसको हैंडीकैप बोलते हैं।
सेकेंड वर्ड है हमारा बाउंड। बाउंड जो है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। बाउंड का मतलब क्या हुआ? फोर्स्ड और कंपेल्ड, यानी किसी को फोर्स करना। इन दिस सिचुएशन टू यूज अ व्हीलचेयर, इस सिचुएशन में इस पोएम में कहा गया है कुर्सी में, पहिएदार कुर्सी में सीमित रहना, है ना। एक्सपेक्टेड एक वर्ब का वर्ड है। एक्सपेक्टेड का मतलब है सपोज्ड, अपेक्षित, मुझसे अपेक्षा की जाती है कि मैं चुप रहूं, हंसती रहूं। सेंटली पेशेंस नाउन फ्रेज है, शोइंग पेशेंस लाइक अ सेंट, यानी कि साधु समान सहिष्णुता। मुझसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि मैं साधु के समान बिल्कुल, मैं जैसे कि निराकार, मुझ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे बैठी रहूं। साय वर्ब है, टेक अ डीप ब्रेथ, कराहना, मैं कराह भी नहीं सकती, इसमें ये एक बात कही गई है। स्ट्रेंज इज एडजेक्टिव, ऑकवर्ड अद्भुत, एंड इग्नोरेंस नाउन का वर्ड है। लैक ऑफ नॉलेज अज्ञानता, अनभिज्ञता, इसको हम इग्नोरेंस बोलते हैं। बच्चों आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को देखते हैं। So first of all, we will start with think and tell. Answer the following questions orally. So these questions you have to learn orally. इसके आंसर्स जो है आपको orally learn करने होंगे। Who is the speaker? Speaker यानी कि जो बोल रहा है वो कौन है? The speaker is a handicapped person. बोलने वाला व्यक्ति जो है वो handicapped है, कोई भी हो सकता है, handicapped person. What kind of disability do you think he suffers from? How do you know? किस तरह की डिसेबिलिटी से वो व्यक्ति गुजर रहा है, यानी कि किस तरह की विकलांगता से वो व्यक्ति गुजर रहा है। हाउ डू यू नो, और आपको ये बात कैसे पता चलती है? द स्पीकर सफर्स फ्रॉम पैरालिसिस, स्पीकर जो है बोलने वाला व्यक्ति पैरालिसिस से गुजर रहा है। ही कांट मूव हिज लिम्स, वो अपने पांव जो है वो नहीं जो है उसके काम नहीं करते, उसको वो हिला डुला नहीं सकता। हाउ डज द स्पीकर वांट द अदर्स टू ट्रीट हिम, स्पीकर किस तरह से चाहता है कि और व्यक्ति उसके साथ बिहेव करे, और व्यक्ति उसके साथ कैसा व्यवहार करे, क्या चाहता है वो? द स्पीकर वांट्स द अदर्स टू ट्रीट हिम इक्वली, वो बस इतना चाहता है स्पीकर की बाकी के लोग भी उससे समान व्यवहार करें, एक जैसा व्यवहार करें। हाउ डू नॉर्मल पीपल बिहेव विद द स्पीकर, जो सामान्य लोग हैं वो किस तरह का व्यवहार इस स्पीकर के साथ, यानी इस हैंडीकैप्ड पर्सन के साथ करते हैं। नॉर्मल पीपल कीप डिस्टेंस विद द स्पीकर, तो नॉर्मल लोग जो होते हैं वो इस स्पीकर के साथ, इस बोलने वाले के साथ एक डिस्टेंस रखते हैं, एक दूरी बना के रखते हैं, जो कि उससे बहुत चुभती है। थिंक एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ डज द स्पीकर लीड, किस तरह की जिंदगी स्पीकर व्यतीत करता है। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर्स आपको रिटन में देने होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। द स्पीकर लीड्स द लाइफ ऑफ अ हैंडीकैप्ड पर्सन, स्पीकर जो है एक हैंडीकैप्ड पर्सन की लाइफ जी रहा है, यानी कि विकलांग व्यक्ति की लाइफ है इसकी। Why does the speaker say I have a mind and I am still there? Discuss his state of helplessness. स्पीकर ऐसा क्यों कहता है कि I have a mind, मेरा भी दिमाग है और मैं अभी यहीं पे हूं, तो इस बात को वो क्यों कहता है, और उस समय उसकी हेल्पलेसनेस यानी क्या दयनीय स्थिति है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। द स्पीकर हैज आइडियाज एंड थॉट्स बट ही कांट एक्सप्रेस देम नॉर्मली, तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि स्पीकर जो है उसके पास भी कई सारे विचार हैं, आइडियाज हैं, लेकिन वो उसको नॉर्मली जो है क्या करता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये उसका स्टेट ऑफ माइंड है, जिसकी वजह से उसे हेल्पलेसनेस, असहाय महसूस होता है। व्हाई डज ही कॉल द नॉर्मल पीपल इग्नोरेंट, स्पीकर जो है नॉर्मल व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को इग्नोरेंट क्यों कहता है, यानी कि अज्ञानी क्यों कहता है। नॉर्मल पीपल डोंट बॉदर फॉर हिम सो ही कॉल्स देम इग्नोरेंट, जो सामान्य व्यक्ति है वो उन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, वो कोई उसके लिए कोई बॉदर ही नहीं करते, है ना, इसीलिए वो उनको इग्नोरेंट कहता है। Are differently abled people inferior to others? Give reasons for your answer. सवाल है कि क्या जो इस तरह से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, जिनको कोई किस तरह की समस्या होती है हाथ पांव से जुड़ी हुई या किसी भी तरह की शारीरिक जुड़ी हुई, तो क्या वो औरों से हीन होते हैं, इंफीरियर होते हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो अब हमें इस अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो सबसे पहली बात, नो दे आर बाय नो मीन्स इंफीरियर टू अदर्स, तो नहीं, वो किसी भी तरह से दूसरों से कम नहीं होते हैं। They possess the basic instincts of the other people,
जिस तरह से और लोगों में जो है सामान्य चीजें होती हैं, सोचने समझने की क्षमता, वो सब उनमें भी होती है, बेसिक चीजें सब उनमें भी होती है, उनको भी फील होता है. There have been great persons among them, such as Braille, Helen Keller, सूरदास, सुधा चंद्रन एटसेट्रा. तो ये इस तरह के कई महान लोग हुए हैं और अभी भी हैं, जिनको शारीरिक विकलांगता के होते हुए भी जिन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की और उस पर विजय प्राप्त की है. तो आप इनके बारे में जान भी सकते. सूरदास जो कि कवि थे, आंख से देख नहीं सकते थे. हेलन केलर को भी मल्टीपल उनको जो है बॉडी के प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, तो भी वो बहुत बड़ी एक जो है लेखिका थी. ब्रेल, सुधा चंद्रन डांसर है, एक्टर है. तो इस तरह के कई लोग, आप एक को ढूंढोगे हजारों लोग मिलेंगे आपको, जो कि डिफरेंटली एबल्ड होते हुए भी जिन्होंने बहुत नाम कमाया है दुनिया में. इसलिए वो किसी से भी कभी कम नहीं होते. तो बच्चों, आज हमने बहुत ही प्यारी सी कविता पढ़ी है और हमको सोचने पे मजबूर करती है. हो सकता है आप में से कई बच्चे हो जिन्होंने कभी ना कभी किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाया हो. तो आप अब तक जो किया उसको तो आप सुधार नहीं सकते, लेकिन आगे से ऐसा करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि उसके भी फीलिंग्स हैं, उसको भी कैसा लगता होगा. आज इसी नोट पे मैं अपना ये सेशन फिनिश करती हूँ. अगले सेशन में इसी चैप्टर के एक्सरसाइजेस के साथ मिलूंगी. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड टेक केयर ऑफ एवरीवन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.